चलो, सो यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड साइन सी, कॉस ए एंड कॉस सी। सो कुछ चीजें पहले मैं यहाँ बता दूं, सॉल्यूशन तो लिखा है अच्छी बात है, कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारा परपेंडिकुलर, मैंने इनिशियली जो अपन क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं इनिशियली, जो वीडियोस हैं, इसका जो बेसिक है उसमें अपन डिटेल में समझा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर और बेस है, अपोजिट और जो एडजेसेंट है, ये हमारा टाइम के साथ चेंज होगा, ये वेरी करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, समय के साथ वेरी करेगा। इफ इट इज ट्राइंगल ए बी एंड सी, और ये भी एबीसी है, अपन नाम चेंज नहीं करेंगे। सो एंगल बी 90 है। इफ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ए, यदि हम एंगल ए की बात करेंगे, सो एंगल ए के सामने वाला, इफ इट इज थीटा, थीटा बोल सकते हैं एंगल, सो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। एंड इफ वी विल डिस्कस अबाउट ए की जस्ट अपोजिट एक्यूट एंगल जो बना हुआ है एंगल सी, इफ इट इज थीटा और वी कैन से फाइव, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेनियस। समझे नहीं समझे, है ना? सो आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है इन द गिवन क्वेश्चन, आपको गिवन है, हमको गिवन है बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, देन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, बिगेस्ट साइड का स्क्वायर, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी भी हमारा परपेंडिकुलर हो सकता है, देखो यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर और ए बी बेस भी हो सकता है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बी सी हमारा बेस भी हो सकता है। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमारा बोलता है कि किन्हीं भी दो साइड्स का स्क्वायर, किन्हीं भी, दैट मींस स्मॉलेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट दो साइड का स्क्वायर, हमारी रिमेनिंग हाईएस्ट जो बिगेस्ट साइड है एसी, उसका क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। सो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 576, और 7 7 49, ऐड करेंगे सो 625, देन व्हेन वी विल रिमूव स्क्वायर, स्क्वायर को अपन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √625, और वी कैन से 25 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? देन देन साइन ए, साइन ए, साइन ए की बात करूं, देखो यहां पर बना रहा हूं मैं साइड वाले में, साइन ए की मैं बात करूंगा तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, बीसी होगा, देखो लिखा है इनने, और हाइपोटेनस क्या होगा बच्चा लोग, एसी होगा, वी कैन से 7/25। साइन सी की बात करूं मैं, साइन सी, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, देखो ए बी, और हाइपोटेनस ए सी हमारा कॉन्स्टेंट है 24/25। देन सेम फॉर कॉस ए, कॉस ए के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनस ए सी, सो 24/25, और कॉस सी की बात करूंगा तो कॉस सी के लिए हमारा, कॉस सी के लिए जो हमारा बेस है वो क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा एसी, सो 7/25। क्लियर? सो इन द गिवन एक्सरसाइज 8.1 में केवल और केवल हम पाइथागोरस थ्योरम और 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की बात करेंगे। वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो हैं, साइन है, कॉस है, और टेन है। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ठीक है, और पी अपॉन बी। इनके रेसिप्रोकल की बात करूंगा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होगा, एच अपॉन पी, सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी, और कॉट क्या होगा, बी अपॉन परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन द सेकंड क्वेश्चन, इन द सेकंड वन, क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। सो इन द गिवन फिगर पी क्यू का वैल्यू गिवन है हमको, कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस अपन को 13 गिवन है। हमको सबसे पहले क्यू आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन क्यू आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल आर, एंगल आर के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 होगा, और एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा क्यू आर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट क्यू आर का वैल्यू, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर,
यू नो दैट वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैं लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, सो वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, सेकंड इज कॉल्ड एडजेसेंट, और वी कैन से बेस। तो पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर इज इक्वल 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो 13 13 169 एंड 12 12 144। ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, 169 माइनस 144, सो वी कैन से 25। देन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल 25, और क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर। नाउ टेन पी क्या होगा, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 होगा। एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 होगा। देखो लिखा हुआ है 5, और बेस हमारा 12। एंड कॉट आर की बात करूं, कॉट आर हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट आर के लिए बेस क्या होगा, आर के लिए 5 ही होगा। तो 5/12। सो नाउ 10p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12, दैट इज कॉल्ड 0। इज इट क्लियर? चलो थर्ड करते हैं फटाफट से। थर्ड कर लेते हैं। इन द थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए का वैल्यू गिवन है, मैं यहां भी लिख रहा हूं, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। साइन ए का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, साइन ए हमको गिवन है, साइन ए का वैल्यू गिवन 3/4। सो यू कैन टेक डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपॉन एच। ठीक है, इन द गिवन ट्राइंगल, इन द गिवन ट्राइंगल इट्स अ सी, इट्स अ ए, और ये हमारा बी है 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए की बात करूंगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर। सो यू कैन टेक, हम यहां पर ले सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल 3/4 गिवन है, साइन ए इज इक्वल 3/4 गिवन है, सो यू कैन टेक डायरेक्टली परपेंडिकुलर, आप 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर आप डायरेक्टली 3 ले सकते हो, और हाइपोटेनस आप डायरेक्टली एच ले सकते हो। एक्चुअली ये रेशो है ना, ये वैल्यूज नहीं है, ये रेशो है। अब आप के भी यदि कंसिडर करते हो तो बाद में के हमारा कट जाएगा, जैसे यहां पर इन लोगों ने किया हुआ है, मैं यहां पर आपको बता देता हूँ। वी कैन टेक, वी कैन टेक परपेंडिकुलर इज इक्वल 3k, और हाइपोटेनस इज इक्वल 4k। ठीक है, सो 3k और 4k को अपन डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आने वाला क्या है, 3/4 ही आने वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, सो वी कैन टेक परपेंडिकुलर 3k। हम 3k नहीं भी लेंगे, 3 अकेला भी लेंगे तब भी चिंता मत करो, सही होगा। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं, घबराना नहीं है। वी कैन टेक डायरेक्टली 3, क्योंकि k हमारा कैंसिल आउट होने वाला है। वेन वी विल डिस्कस आउट रेशो, रेशो की बात करेंगे तो वहां पर हमारा जो k है वो पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कि हम केवल इसलिए ले रहे हैं बच्चा लोग, रीजन इज दैट, क्योंकि जो हमारा 3 और 4 है वो वैल्यूज नहीं है, वो रेशो है। 3/4 मतलब कि हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 3/4 के टर्म में होगा, है ना। यदि मैं के का वैल्यू 10 कर दूं तो परपेंडिकुलर हमारा 30 हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारा 40 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो रेशो वाले फॉर्म में वो के हमारा 10 हमारा कट ही जाना है। ठीक है, चलो, सो वी कैन टेक 3k और हाइपोटेनस हमारा 4k। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है, ए सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, प्लस बेस ए बी का स्क्वायर, ए बी अपन को चाहिए भी है। ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर। ठीक, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी हमने क्या लिया हुआ है, 4k स्क्वायर, और बी सी कितना लिया अपना, 3k, सो 3k स्क्वायर। 4 4 16 के स्क्वायर, और 3 3 9, सो के स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, 7 अंडर रूट के आएगा। और अब जब हम इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे ना, ए बी का जब हम स्क्वायर का रूट ट्रांसपोज करेंगे, स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे तो रूट में आएगा। सो के हमारा बाहर आएगा, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर हमारा 7k स्क्वायर। सो ए बी का वैल्यू अंडर रूट 7k स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो के बाहर अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, लाइक दैट। देन उनने पूछा कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो ए के लिए बेस क्या होगा, ये √7k ही होगा, है ना, यही बेस है एंगल ए के लिए एडजेसेंट, यही बेस है। सो √7k अपॉन हाइपोटेनस 4k, तो k से k कैंसिल, कितना आ जाएगा √7/4, टेन ए, टेन का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 3k है और बेस हमारा √7k, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। सो 3k अपॉन √7 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो हमारा क्या जाएगा 3/√7। ठीक, सो वी कैन टेक के, यदि लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना तो नहीं भी ले सकते। कभी कभी टीचर गलत कर सकता है, कभी कभी एक आध नंबर गलत नहीं करेगा, वो आधा नंबर काट सकता है, अदरवाइज बेसिकली टीचर काटते नहीं है। सो वी कैन टेक के, हम ले भी सकते हैं क्योंकि के लास्ट में कैंसिल होना ही है, और नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, चलो फोर्थ वन करते हैं। द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है 15 कॉट ए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर ये मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, 15 कॉट ए इज इक्वल 8, आपको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है मैं यहां लिख रहा हूं 15 कॉट ए इज इक्वल 8, सो आप कॉट ए को लिख सकते हो 8/15, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल ए की बात करूंगा तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 8 और वी कैन से 8k, और परपेंडिकुलर 15 और वी कैन से 15k, समझे, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक, यहां भी देखो लिखा हुआ 8/15, सो वी कैन टेक ए भी हमारा 8k, और वी कैन से बेस लेके चल सकते हैं अपन एंगल ए के लिए, और परपेंडिकुलर बीसी हमारा 15k। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, h² इज इक्वल p² प्लस b², ac² इज इक्वल, सेम बार बार रिपीट हो रहा है, ab² प्लस bc² बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो 8² और वी कैन से 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर, सो 64k² प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225², सो देन 289k²। तो एसी क्या आ जाएगा √289k² और वी कैन से 17k। 289 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 हमारा 17 का स्क्वायर, 17² दैट मींस 289 है ना, 289 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। देन साइन ए, p/h, p कितना है, परपेंडिकुलर बीसी, है ना 15k, और हाइपोटेनस एसी कितना है हमारा 17k, 17k आया, पुट कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ रहा है 15/7, तो k कैंसिल ही होना है, sec a बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का रेसिप्रोकल, है ना, sec हमारा किसका रेसिप्रोकल होगा sec थीटा, 1/cos का रेसिप्रोकल। ठीक, तो AC अपॉन हाइपोटेनस अपॉन ए बी, हाइपोटेनस AC 17k अपॉन 8k, कितना आ रहा है 17/8। इज इट क्लियर।